हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो मैंने खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है जिन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से सीखना है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि आप या तो फिर 10th में पढ़ते हो या क्लास 12th में पढ़ते हो। बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए टेंस का आना कितना जरूरी है। इसलिए मैंने टेंस मास्टरी सीरीज की एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं 12 छोटी छोटी वीडियोस में आपको 12 टेंसेस को बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी टेंसेस की बाकी के भी वीडियोस को जरूर से देखना चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट और अलग अलग एग्जांपल्स के साथ इसको अच्छे से सिखाने वाला हूं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अगर आपने कहीं पे भी मिस कर दिया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक लाइन में एक बार में, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं, आप बस इतना समझ लो कि उन वाक्यों के अंदर जो काम दिया होगा ना कोई काम तो जरूर दिया होगा उन वाक्यों में। वो काम फ्यूचर में यानी भविष्य में एक स्पेसिफिक टाइम तक यानी एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा, है ना। मतलब काम हमारा फ्यूचर टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक जान लो, हिंदी वाक्य अगर आपके सामने हो और आप कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, उसी के लिए ये शानदार ट्रिक है कि अगर वाक्य के आखिरी में, हिंदी वाक्य के आखिरी में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे इत्यादि शब्द दिए हो तो आप समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है 100%, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स जान लो जो इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपको दिखाई देंगे, है ना। जैसे कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप अगर कोई अंग्रेजी का सेंटेंस देख रहे हो तो लास्ट में आपको बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंडे या फिर बाय नेक्स्ट मंथ या फिर बाय नेक्स्ट ईयर, है ना। ये सब शब्द दिए होंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, बाय नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते तक, बाय नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार तक, बाय नेक्स्ट मंथ है ना अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक। तो आपको इन शब्दों से साफ क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा सेंटेंस में काम दिया होगा वो भविष्य में एक निश्चित समय तक जरूर पूरा होगा, ठीक है। अब हम जल्दी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती है, एक शैल हैव और एक विल हैव, ठीक है। आमतौर पे मैं आपको बता दूं सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होता है। यस, विल हैव का यूज करते हो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, लेकिन हम शैल हैव का भी यूज करते हैं। आपको मैं सजेशन दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप विल हैव का ही यूज करना सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी बात होगी, आप ऑप्शनल क्वेश्चन देख रहे हो, बहुविकल्पी क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें सब सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट आई या वी है, ठीक है, ध्यान देना सिर्फ सब्जेक्ट आई और वी के लिए अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग, जिसमें एक ऑप्शन शैल हैव भी है, विल हैव भी है, तो ध्यान देना अगर सब्जेक्ट आई और वी है और आपके पास ऑप्शन में दो फंस जा रहा कि एक शैल हैव यूज करें या विल हैव, क्योंकि मैंने तो बताया कि सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज करना, तो बस उस टाइम पे ऑप्शनल क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल करना है। इसको आपको नोट में लिख लेना चाहिए कि आपको आई वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल करना है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो विल हैव का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर रिटेन देना है भाई, रिटेन में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख के देना, सब्जेक्ट कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता, आपको विल हैव का यूज करना है, ठीक है। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 5 स्ट्रक्चर समझते हैं ना। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, साधारण वाक्यों का। साधारण वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे काम के होने का बोध होता है वो साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करना। मैंने बताया आप शैल हैव का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना बस जब सब्जेक्ट आई और वी हो तभी। अदरवाइज आप सारे सब्जेक्ट के साथ, मैं तो कहता हूं एक ही बात याद रखो, सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करो, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। याद रखना कोई सा भी परफेक्ट टेंस, अगर आप मुझे इस सीरीज में पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कोई सा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख दोगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्यों की, मतलब जिनसे काम के ना होने का बोध होता है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे काम के ना होने का बोध हो वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, फिर उसके बाद विल हैव के बीच में नॉट यूज करना, ठीक है। ध्यान देना विल हैव के बीच में नॉट यूज करोगे, विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, चाहे वो अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, कोई भी सेंटेंस बनाओ, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके आप सेंटेंस को कर लेना कंप्लीट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, ठीक है। वह रात 9 बजे तक अपने सारे चैप्टर्स दोहरा चुका होगा।
ध्यान से देखो इस हिंदी वाक्य को, ठीक है। आखिरी में चुका होगा आया हुआ, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा शब्द आएगा तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दो आप, यहाँ पे चैप्टर्स को दोहराने की बात की जा रही है, यानी कि दोहराने का काम हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस आधार वाक्य, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट, यहाँ पे वह सब्जेक्ट हमने ही यूज कर लिया, ठीक है। विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है तुरंत, मैंने विल हैव भी यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या, दोहराना, तो रिवाइज होती है फर्स्ट फॉर्म की वर्ब, और थर्ड फॉर्म बना देंगे ईडी लगाकर, रिवाइज्ड। अब क्या दोहराया भाई, ऑब्जेक्ट, अपने सारे चैप्टर्स, तो फ्रेज बनेगा ऑल हिज चैप्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात की जा रही है, रात 9 बजे तक, ठीक है, रात 9 बजे तक। मैंने बताया था ना कि फ्यूचर टेंस का जो हिंदी वाक्य होता है वो भविष्य में एक समय तक काम पूरा होने को दिखाता है ना। यहाँ पे भविष्य में 9 बजे रात तक बात की जा रही है, तो हमने बाय 9 PM यूज कर लिया। PM बोल देने से, लिख देने से आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये रात की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की, जो कि निगेटिव सेंटेंस का है। देखो यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आया हुआ है, वे लोग अगले महीने तक नहीं आ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं आने की बात हो रही है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, काम का नहीं होना दिखाया जा रहा है। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे वे लोग है तो इसके लिए आप दे लिख लो, ठीक है। फिर आपको विल हैव यूज करना है हर दशा में, ठीक है। बस यहाँ पे विल हैव की जगह आपको विल नॉट हैव यूज करना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, कम, केम, कम आना वर्ब है तो कम का थर्ड फॉर्म कम। फिर अगले महीने तक, इसके लिए आपको टाइम फ्रेम यूज करना है बाय नेक्स्ट मंथ, है ना। आइए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाता हूं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे यस नो लिखा हुआ है, फिर WH वर्ड लिखा हुआ है। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं दो टाइप के, है ना। पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप, है ना। यस नो टाइप में क्या होता है कि जब आप किसी प्रश्न का जवाब सिंपली हाँ या ना में भी दे सकते हो, यस और नो में भी दे सकते हो, तो हम उसको एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो हमारा WH वर्ड टाइप होता है उसमें आप आंसर डिटेल में देते हो। अच्छा, हिंदी वाक्य से आप कैसे पहचानोगे, आपके सामने अगर हिंदी का वाक्य है ना और वह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उस वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या आया होगा तो समझ जाना कि वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है। और अगर उस वाक्य के बीच में भी कहीं पे प्रश्न पूछने वाला शब्द जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये है ना, ये सब अगर आए हो तो समझ जाना ये WH वर्ड का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ गए। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है यस नो टाइप का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विल, यस विल लिखना है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको विल के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, आपको सिर्फ और सिर्फ विल हैव का यूज करना है सारे सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो विल का यूज करके सब्जेक्ट यूज करना, उसके बाद हैव यूज करना। जी हाँ, स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है इसका, पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर से लगा देना मेरे दोस्त। फिर हम चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले आप WH वर्ड्स लिखोगी। ये WH वर्ड्स क्या है, अरे भाई वही कब, क्या, क्यों, कैसे, यानी कि इंग्लिश, व्हाट, हाउ, वेयर, है ना, व्हाई, ये सब जो है ये सब WH वर्ड होते हैं। आपको इनको सबसे पहले लिख लेना है, फिर इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आपको सेंटेंस को कर लेना है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पांचवा स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर इसका कुछ भी अलग नहीं है, सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही यस नो और WH वर्ड टाइप वाला स्ट्रक्चर आपको याद करना है, सेम कॉपी पेस्ट मारना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान देना, अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ तो डिफरेंट होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक ही डिफरेंस है बस। अगर यही सब स्ट्रक्चर कॉपी करना, अगर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव यही स्ट्रक्चर, WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव यही वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, बस एक चीज सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेना, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना। ध्यान से मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं आपके सामने एक यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करोगे आप, सेम यही वाला स्ट्रक्चर कॉपी करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही, वेल, उसके बाद सब्जेक्ट, हाँ बस एक बात ध्यान देना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा लेना नॉट, उसके बाद जो हैव, V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब वैसे ही कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आप WH वर्ड के लिए भी आप ऐसे ही करोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो, इनसे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल है, क्या वे लोग अगले हफ्ते दिल्ली जा चुके होंगे, है ना। ध्यान दो, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मैंने बताया था ऐसे शब्द अगर आपको हिंदी वाक्य के आखिर में मिल जाए, आंख बंद करके मान लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है ना। अब यहाँ पे देखो हिंदी वाक्य शुरू में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या आया हुआ है,
ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमें सब कुछ पता चल गया। अब बस स्ट्रक्चर अप्लाई करो और ये सेंटेंस आप बना लो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले यस नो टाइप में विल हेल्पिंग का यूज करना, फिर सब्जेक्ट क्या वे लोग उसको यूज लिख लेना, दे, उसके बाद जा चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे जाना वर्ब है, मेन वर्ब गॉन, लेकिन आपको हैव जरूर लगाना है, ये नहीं कि विल को छोड़ दे बस विल नहीं, साला विल आप ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो विल दे हैव पूरा लिखना है। फिर जाने के लिए गो फॉर्म का यूज करोगे आप, बेस फॉर्म, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है, गो वेंट गॉन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, वो थर्ड फॉर्म ही लेके चलना। विल दे हैव गॉन, किस कहीं भी जाने के लिए गो के बाद टू और उस प्लेस का नाम, और वो भी उस प्लेस का नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर डी, दिल्ली है ना। तो विल दे हैव गॉन टू दिल्ली, भाई कब तक जाने की बात हो रही है, अगले हफ्ते जाने की बात हो रही है, तो नेक्स्ट वीक आप लास्ट में जो टाइम पॉइंट है आप लिख लोगे, ठीक है। आइए अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। मैं अगले साल तक तुमसे क्यों नहीं मिल चुका हूंगा, यहाँ पे भी देखो चुका होगा है ना, ये आखिरी में आया हुआ है, तो इससे पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रश्न पूछा जा रहा, साफ साफ पता चल रहा है आपको वाक्य पढ़ करके, ये प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा टाइप, तो देखो ये जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है ये हिंदी वाक्य के बीच में आया हुआ है, ये हमारा हो गया WH वर्ड टाइप, ठीक है। अब WH वर्ड टाइप का स्ट्रक्चर यूज कर लो। सबसे पहले आपको वो WH वर्ड लिखना होता है, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, इंग्लिश क्या होगी इसकी, वाई, तो पहले लिख लेना है, तो वाई लिख लिया। फिर विल या साल में से कोई भी एक यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, है ना, और आई के साथ आप विल आप भी सैल आप कोई इस्तेमाल कर सकते हो, बस ध्यान रखना अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया तो अगर सैलब और विल आप दोनों दिया हो और सब्जेक्ट आई और वी हो तो आप सैलब फिर वहां पे टिक करना। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं विल या सेल में आप दोनों कहीं भी यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट अगर आई है वी है तो यहाँ पे आई, मैंने विल या सेल दोनों यूज कर लिया, भाई आप कोई एक ही यूज करना है, ये ध्यान रखना कोई एक यूज करना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आई के बाद नॉट यूज किया मैंने, फिर हैव और फिर मीट का थर्ड फॉर्म मेट, हाँ मिलना है यहाँ पे वर्ब है ना, इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी मीट मेट मेट, तो यहाँ पे मेट लिख लिया, किससे मिलने की बात हो रही है, यू तुमसे, यू लिख लिया। बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, यहाँ पे अगले टाइम पीरियड तक दिया हुआ है ना, तो वो चीज आपको लिख लेनी है लास्ट में, ठीक है, अगले साल तक, ये तो बताता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप सच में कुछ सीखना चाहते थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। अब जबरदस्ती आपसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी टेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्याएं दूर हो सके, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और लर्निंग वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टेंस के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।